गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग मेरा किस टॉपिक पे है वो तो आप लोग थंबनेल को देख के जान ही जाओगे। और मेरा बाल मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई थी और बता भी नहीं पाई थी कि मैंने अपना बाल कटवा लिया है। तो मेरा बर्थडे था जिस दिन, उसके एक दिन पहले ही मेरा बाल कटवाई हूँ, लेकिन आप लोग को बता नहीं पाई थी क्योंकि मेरा बर्थडे था तो सारा कुछ जल्दी हो रहा था, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने नहीं बताया था। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इतना छोटा अपना बाल फाइनली बहुत हिम्मत करके इतना छोटा अपना बाल कटवा लिया। बट कटवाया तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही बात है, क्योंकि मेरे जितने भी डैमेज हेयर थे सब कट गए। तो अब ग्रोथ वगैरह भी हो सकता है अच्छा हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, छोटा है तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं अपना पूरा लाइफ के बारे में बताऊंगी कि मेरा शादी कहाँ हुआ है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरा पिंपल हो गया है बहुत सारा। तो मैंने ना अपना फेस वॉश के जगह पे किसी और का फेस वॉश यूज़ किया था, तो इसी वजह से मेरा बहुत सारा पिंपल हो रहा था इधर भी। तो कुछ थोड़ा ठीक होते जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे को कमेंट में पूछा था कि मेरा अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, और मेरी शादी कहाँ हुआ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा ससुराल कहाँ है, ऐसे पूछा था। तो मैं आज आप लोग को उसी चीज़ का रिप्लाई दूंगी, वही सब सारा बताऊंगी कि कहाँ हुआ है, कैसे क्या हुआ है, सारा कुछ। तो मैं झारखंड की रहने वाली हूँ और मेरा मायके है बोरूबिंग और मेरा ससुराल है चित्रपुर। मेरा मायके और ससुराल की दूरी ज़्यादा नहीं है, यही लगभग होगा 5 किलोमीटर जैसा, तो ज़्यादा दूर पे नहीं है। और मेरे जो हस्बैंड है वो बिजनेस करते हैं। और एक बात कि आप लोगों ने मेरे को बोला था, मेरे से पूछा था कि आपने इतनी छोटी उम्र में शादी क्यों कर ली। तो गाइस, मैं छोटे नहीं हूँ, मेरा फेस कटिंग तो छोटू सा है, तो हो सकता है इस वजह से आप लोग को लगता होगा कि मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं छोटी नहीं हूँ। प्लस छोटी हूँ भी तो अब फैमिली वाले की इच्छा थी, तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। फैमिली जो बोलेगा वही ना करना पड़ेगा, तो पड़ेगा नहीं, पेरेंट्स से अच्छा ही सोचे होंगे आपके लिए, इसीलिए बस। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा छोटा एज में शादी हुआ है। हम लोग का कास्ट में सबका लगभग हो ही जाता है इतना में, और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा छोटा एज में शादी हो गया। तो ऐसा मम्मी लोग बोली तो बस मेरी इच्छा था पढ़ने का, लेकिन एक होता है ना कि आ जाता है और फिर सब सही लगता है तो शादी वगैरह हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी वही हुआ था। और सबसे मेन बात तो ये है कि मेरा लव मैरिज नहीं है, मेरा अरेंज मैरिज है। तो आप लोग बहुत सारा कमेंट आया है कि क्या आपका लव मैरिज है, तो नहीं, मेरा लव मैरिज नहीं है, मेरा अरेंज मैरिज है। और हाँ, बहुत कोई को ऐसा लगता है कि मेरे लव मैरिज है, क्योंकि एक तो क्या होता है कि मेरा जो ससुराल है वो मेरा मायके से सामने है, 5 किलोमीटर की दूरी, तो इस वजह से भी किसी को लगता है कि सामने है, सामने शादी हुआ है, तो हो सकता है कि लव मैरिज होगा, ऐसे करके। और भी बहुत सारे चीज़ है जिससे लगता है कि हो सकता है। हाँ, यही चीज़ जो आप लोग बोलते हैं कि छोटे एज में शादी हो गया, वो सबको भी लेके बहुत कोई बोलता है कि हो सकता है लव मैरिज होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरा लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। और मेरे जहाँ पे शादी हुआ है उन लोग मेरे रिलेटिव्स में आते थे, इसीलिए रिलेटिव्स में आते थे, तो बात हुआ, बातचीत हुआ, अच्छा लगा। और रिलेटिव में थे तो मेरी मम्मी लोग भी सोचिए रिलेटिव है ये सोच के। और सबसे मेन बात तो ये है कि मुझे ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए थे। सबसे ज़्यादा तो मेरी जो ननद है वो मेरे को पसंद की थी,
मैं अपनी ननद को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। मतलब वो, तो मैं आप लोग को शुरू से बताती हूँ कि मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे शादी हुआ। मैं एकदम फर्स्ट से आप लोग को बताती हूँ। तो सबसे फर्स्ट में क्या हुआ कि सबसे फर्स्ट में हुआ कि मतलब सुबह था या शाम था, मुझे उतना अच्छे से याद नहीं है क्योंकि बहुत दिन हो गया ये सब बात को, तो मुझे उतना अच्छा से याद नहीं है। लेकिन पता नहीं, शायद सुबह था, सुबह ही था, हाँ सुबह ही था शायद। तो मेरे पास एक फ़ोटो आया, मतलब मेरे हस्बैंड जी का फ़ोटो आया मेरे पास, और वो फ़ोटो भेजी थी मेरी फ्रेंड संध्या, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वही भेजी थी मेरे को फ़ोटो। तो ये मेरे हस्बैंड का घर और संध्या का घर सामने सामने है, तो लोग आपस में मतलब जान परिचय है इन लोग का। तो ये मेरे को फ़ोटो भेजी, तो हम जैसे देखे तो हम तो पहचान लिए, क्योंकि हम मतलब हम लोग के रिलेटिव्स में आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मैं पहचानूँगी ही, तो मैं पहचान ली। तो जब मैं देखी फ़ोटो तो मैं सोची कि इसका फ़ोटो क्यों भेजी ये संध्या, तो मैं पूछी, तो ये मेरे को बताई कि अरे ऐसे ऐसे बात है, इसका घर से मतलब सबको तुमको पसंद करता है, तो बोलने के लिए बोल रही है कि मतलब शादी वगैरह का बात चलाने के लिए। तो मैं बोल दी कि मैं ये सब नहीं जानूँगी, मतलब मेरी मम्मी ये सब जानेगी, हम ये सब नहीं जानेंगे, ऐसे बोल रही थे। तो फिर घर में बात गया, फिर घर में बात हुआ, फिर कभी हाँ हुआ, कभी ना हुआ, हाँ हुआ ना हुआ, हाँ हुआ ना हुआ, मतलब कुछ मन था भी, कुछ नहीं भी था, इस टाइप का हो रहा था। तो फिर लास्ट में मतलब बहुत ही कुछ हुआ, फिर एक बार ना भी हुआ, फिर मतलब फिर मेरे भैया बोले कि जब उन लोग इतना पसंद कर रहा है, अच्छा लगा उन लोग को, तो दे दो। तो मतलब भैया से बोले, तो मतलब भैया का बात का थोड़ा इम्पोर्टेंस दिया जाता है हम लोग के घर में, तो भैया बोले, तो फिर मेरी मम्मी हाँ बोल दी, और फिर सारा कुछ हो गया। फिर सारा कुछ मतलब फिर तभी सारा कुछ हो गया। फिर कुछ दिन बाद शादी वगैरह सारा कुछ मतलब हो गया। फिर बस तो मतलब तो बस ऐसा आप लोग को ही नहीं लगता कि मेरा लव मैरिज है? मैं बहुत कोई को लगता है, मेरी फ्रेंड लोग भी सारी कोई है जो बोलती है, मैं उन लोग को बताती भी हूँ, फिर भी बोलने लगी कि नहीं झूठ बोल रही है, ऐसे बहुत कुछ होता है। बट अब मैं तो बोलने तक ही बोल सकती हूँ ना, अब किसको क्या सोचना है वो तो लोग के सोच पे डिपेंड करता है। तो बस यही है कि मेरा लव नहीं है, अरेंज मैरिज है, और मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं। तो शुरू में तो मैंने मतलब शादी के लिए हाँ बोल दिया था, जैसे बात आया तो शुरू में हाँ बोल दी थी। बट फिर जब सारा कुछ होने लगा तो फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी नहीं करना चाहिए, मतलब पहले पढ़ाई लिखाई कर लेना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए फिर करना चाहिए। तो लोग की तरफ से मतलब बोला गया कि नहीं तो शादी के बाद में पढ़ाई लिखाई सारा कुछ होगा ये सब। तो फिर भी पता नहीं मेरे को फिर लगने लगा कि नहीं अभी नहीं करना चाहिए। तो मैं अगर तो मना भी कर दी थी कि नहीं करूँगी ऐसे करके, तो इसी वजह से मना हो गया था। बट फिर मतलब सबको बोलने लगा फिर से कि कर लो, तो मतलब फिर मैं किसी की मना नहीं कर पाई, मतलब मम्मी पापा सब बोलने लगे। तो फिर मैं सोची कि मतलब उन लोग मतलब मेरे से ज़्यादा उन लोग को समझे, उन लोग ज़्यादा जानते हैं मेरे से ज़्यादा कि क्या सही होगा मेरे लिए। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, फिर जो शादी वगैरह सारा कुछ हो गया। और रही फैमिली की बात तो सारा कुछ अच्छा ही है गाइस, मतलब ठीक ठाक है, और थोड़ा बहुत तो हर घर में होता है, और मतलब ठीक ही ठाक है, सारा कुछ ठीक है। मतलब हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिलता है इंसान को, लेकिन मतलब मुझे ठीक ही मिला है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कुछ अच्छा नहीं है, सारी कोई अच्छी है, सब कुछ ठीक है, सारा कुछ ठीक है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं कुछ भी बोलती हूँ तो उसको करते हैं, मतलब मेरी बात को मानते हैं। और रहा जो मैं मतलब उनको बोलती थी तुम, ये बात आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि मैं तुम बोलती थी, तो मैं तुम बोलती थी क्योंकि मतलब मेरा ऐसे शुरू में ही मैं
तुम बोल के बात की। पर मैं ऐसा नहीं कि मैंने जब शुरू में बात किया तो मैं पूछ ली थी कि मैं तुम बोल के बात कर रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोले थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस वजह से मैं तुम ही बोल के बात करने लगी तो मेरा आदत हो गया। तो शादी के बाद भी मतलब मेरा आदत नहीं छूटा। मैं छुड़ाना चाहती तो छूट ही जाता। लेकिन मतलब मैं सोचने लगी कि पहले मैं तुम बोलती थी आपको, अब आप बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा मतलब ऑकवर्ड लगना तो ऐसा लगेगा। तो इस वजह से मैं मतलब तुम ही बोलते रहे। बट ये अब सोचिए कि नहीं ये सही नहीं है, तुम नहीं बोलना चाहिए। मैं आप बोलूँगी आपसे, मतलब अब नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग देखिएगा कि मतलब मैं तुम बोल के नहीं बात करूँगी, आप ही बोल के बात करूँगी। क्योंकि हस्बैंड है तो हस्बैंड लोग को सब कोई आप बोल के बात करता है। तुम ये मतलब तुम बोलना अच्छा बात नहीं। कोई मतलब दूसरा कोई सुनेगा तो बोलेगा कि कैसे बात करती है, तो ये सब अच्छा बात नहीं है। तो मैं आपसे सोची हूँ कि नहीं तुम नहीं, आप बोल के बात करूँगी। बाकी सारा कुछ ठीक है गाइस। मतलब कोई दूसरा इंसान होता गुस्सा करता कि ये लड़की मेरे को तुम बोल के बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। कभी हमको नहीं बोले कि तुम बोल के बात करती है तो आप बोल के बात करो, कभी ऐसा नहीं हुआ था। बट मैं खुद ही मैं सोची अपने मन से कि नहीं तो मैं अब मतलब आप बोल के बात करूँ। और मतलब फैमिली में भी कोई मुझे नहीं बोला कि ऐसे क्यों बात करती है, कोई भी नहीं। तो सब कुछ अच्छा है गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं है। और सबसे मेन बात तो ये है कि जहाँ पे शादी होना रहता है वहीं पे होता है, यहाँ किस्मत में लिखा होता है वहीं पे होता ही है। तो फालतू दिमाग लगाने का कोई ये नहीं है। तो आप मतलब आई होप कि अब आप लोग के माइंड में मतलब कोई मतलब सवाल नहीं होगा कि मेरा घर कहाँ है, क्या कैसे क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। और होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी रिप्लाई दूँगी आप लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कोशिश करूँगी मैं कि नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा करूँ। और गाइस आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे को अच्छा लगे। मतलब ऐसे मैं देखती हूँ ना कि लाइक नहीं जा, व्यू नहीं जा रहा है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, तो मतलब थोड़ा एक होता है ना कि मुझे मतलब फिर बनाने का जो इच्छा होता है ना वो मतलब ख़त्म हो जाता है कि नहीं बनाऊँगी मैं, कुछ होता ही नहीं है। बट स्ट्रगल तो करना पड़ता है और मैं कर भी रही हूँ गाइस। बट बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए। तो और मेरे इंस्टाग्राम में भी आप लोग थोड़ा अपना प्यार दे दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम का मतलब लिंक यूट्यूब में तो मैंने डाल रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। पूजा मेहता 087 करके है मेरा आईडी, तो आप लोग वहाँ भी जाके मेरे को फॉलो करके वहाँ भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।